लुक्स देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। देखने पर जो माउथ है उसका डिज़ाइन कहीं ना कहीं, जब हमने इसकी रील डाली थी CB125 की, तो बहुत लोग कह रहे थे कि कॉपी कॉपी। अब कॉपी का सिलसिला हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है CB125 यानी कि हॉर्नेट में, तो इसका डिज़ाइन टोटली अलग है, क्योंकि इसमें देखिए ट्रिपल कलर है, मतलब ट्रिपल लाइट्स हैं। देखिए एक लाइट DRL 2 अलग है, यहाँ पर लाइट अलग है, नीचे की लाइट अलग है, तो कहीं ना कहीं मोर बल्कि हो जाती है ये CB125। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125R की, तो यहाँ पर देखिए बल्कि तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो 125 सीसी मार्केट में इसको कहीं ना कहीं काबिज रखती है, वो होने वाले 2 प्रोजेक्टर लाइट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जो आपको CB125 में देखने के लिए नहीं मिलते, इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर हैजार्ड लाइट, LED इंडिकेटर तो है और इसमें आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको CB125 में हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया। अब देखिए किसमें क्या क्या ज़्यादा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि CB125 में क्या क्या ज़्यादा है, क्योंकि CB125 की प्राइस एक्सट्रीम से 8,000 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको UHD सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, जो 125 सीसी में पहली बार भारत में ऐसी बाइक आई है जिसमें UHD सस्पेंशन है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किसी प्रकार से आपको UHD सस्पेंशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे एक्सट्रीम 125 में। अब देखिए जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है, और कहीं ना कहीं CB हॉर्नेट ने मार्केट काफ़ी ज़्यादा पकड़ा है। अभी रिसेंट में जब से आई है तब से थोड़ी ज़्यादा बिक रही है एक्सट्रीम से, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। जैसे ही आप ऑन करेंगे TFT डिस्प्ले, तो इसमें आपको देखिए 4.1 इंच का TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इतने सारे फंक्शन हैं, और ये वही मीटर है जो CBR 650 में आपको देखने के लिए मिला है, यानी कि 12 लाख वाली मोटरसाइकिल का TFT डिस्प्ले, सेम डिस्प्ले है। हालांकि ये डिस्प्ले SP में भी है। यहाँ पर डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट, सर्विस, ये सारी चीज़ें बताएगा, जनरल सेटिंग, सर्विस सेटिंग, मेंटेनेंस, तो इतनी सारी चीज़ें। साथ में रेंज भी बताएगा, कितने किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी, ये चीज़ आपको बताएगा। बटन है, बटन की मदद से सीधा ही आप मीटर को एडजस्ट कर पाएंगे। चाबी प्लेन देखने के लिए मिलती है। अब जो तीसरी चीज़ है जो सबसे बड़ी लगती है, वो यहाँ पर देखिए पास वास भी है, ये चीज़ें हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो होने वाली है यहाँ पर सीट। तो खासियत ये है कि जो सीट है वो स्प्लिट सीट है, लेकिन जो खासकर राइडर के लिए है वो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चौड़ी है 125 सीसी में। देखिए कितनी चौड़ी है, और नीचे तक है जैसे MT-15 में रहती है। तो इसीलिए राइडर की जो ग्रिपिंग है वो कहीं ना कहीं मोर बेटर हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125R की, तो यहाँ पर देखिए सिंगल सीट है, राइडर के लिए उतनी कंफर्ट नहीं है, लेकिन सिंगल सीट पिलियन राइडर दोनों के लिए कंफर्ट हो जाती है। अब देखिए एक डिफरेंस जो हम आपको बता रहे थे जो इसमें ज़्यादा है हॉर्नेट में, वो होने वाला है यहाँ पर मीटर। तो जैसे ही आप इसका मीटर ऑन करेंगे तो डिजिटल मीटर है, हालांकि ये विजिबल ज़्यादा होता है उससे थोड़ा धूप में। लेकिन इसमें क्या है, जो मीटर में जब आप देखेंगे तो TFT नहीं है, तो सीधी सी बात है TFT नहीं है तो उतने फंक्शंस तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक फंक्शन है वो सारे ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ट्रिप मीटर हो गया। यहाँ पर एक फंक्शन इसमें ज़्यादा मिलता है कि एवरेज देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको एवरेज देख पाते हैं आप इसमें, क्योंकि एवरेज बढ़िया है। हैजार्ड लाइट का एक बटन बढ़ जाता है, वहाँ पर हैजार्ड लाइट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब तीसरी जो चीज़ है, जो अब हमने इसमें आपको 3 चीज़ें ज़्यादा बता दी, अब 3 चीज़ें हमें आपको एक्सट्रीम में भी ज़्यादा बताना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपको USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए नहीं मिलेगा हॉर्नेट में। अब दूसरी चीज़ हम आपको बताएं तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए इसमें जो पीछे का टायर है वो होने वाला है 110-70, 110-80 और 17 इंची का। हालांकि ट्यूबलेस टायर है, लेकिन यहाँ पर जो टायर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो 120-70-17, तो टायर बड़ा है। पहली चीज़ यहाँ पर हो गई डिफरेंस, यानी कि इसमें जो है थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो चीज़ें ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंस जो एक्सट्रीम में ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जब आप इंजन के पास देखेंगे तो देखिए यहाँ पर किक मिसिंग है, जैसे कि राइडर में किक नहीं आती थी, लेकिन अब किक वाला वेरिएंट राइडर में आ गया है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम देखेंगे तो इसमें 125 में किक आती है, तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है एक्सट्रीम को। अब देखिए एक्सट्रीम में एक और प्लस पॉइंट है, 3 बताने थे, तीसरा भी बता देते हैं आपको। तो तीसरा जो डिफरेंस होने वाला है वो यहाँ पर इंजन में है। तो ये जो इंजन है एक 125 सीसी का इंजन है, जिसमें आपको 11 bhp की पावर, 11 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, और जो टॉप स्पीड है वो आसानी से 117 तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पावर टॉर्क है, पावर टॉर्क सेम है, 0.4 का फ़र्क है, क्योंकि इसमें 10.5 bhp का पावर, 11 Nm का टॉर्क है, उतना फ़र्क नहीं है टॉर्क में। लेकिन जब पावर की बात होती है तो कहीं ना कहीं जब आप टॉप एंड पे भगाते हैं तो यहाँ पर जैसे 114 जाएगी, तो यहाँ पर 100, 108, 109 तक जाके कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ज़्यादा आगे निकलती है। तो 3 पॉइंट होगा एक्सट्रीम में। अब कुछ ना कुछ इसमें भी ज़्यादा है, मतलब CB125 में, तो उसकी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप, तो फ्यूल टैंक तो 12 लीटर का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइलेज है वो SP 125 वाला इंजन है। तो सीधी सी बात है, माइलेज के किंग में SP 125 को लिया जाता है, तो इसीलिए एक्सट्रीम से ज़्यादा माइलेज इसका आपको देखने के लिए मिलता है। हॉर्नेट 125 में इसका माइलेज आराम से आपको 60, 55, 57, 60 तक दे देगी। लेकिन जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं तो 3 kmpl के माइलेज का फ़र्क है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 3 kmpl से 4 kmpl तक का कम आपको माइलेज देगी एक्सट्रीम 125, क्योंकि CB 125 जो है SP वाला इंजन है, और SP में सीधी सी बात है माइलेज के लिए किंग मानी जाती है SP। अब पीछे का टेल सेक्शन देख लेते हैं। तो जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे और टेल लाइट देखेंगे इसकी, तो देखिए यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिलती है, LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन हैजार्ड लाइट नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि हैजार्ड लाइट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेल लाइट स्प्लिट में है और यहाँ पर इंडिकेटर LED में है, जो हैजार्ड लाइट को भी सपोर्ट करते हैं। अब ग्रैब रेल्स देखेंगे तो देखिए ग्रैब रेल्स स्प्लिट में होने वाले हैं, और यहाँ पर भी ग्रैब रेल्स स्प्लिट में है, थोड़ी सी ज़्यादा इसकी पकड़ ज़्यादा रहती है। अब देखिए एक और पॉइंट मिलने वाला है एक्सट्रीम को, क्योंकि एक्सट्रीम में सिंगल सीट है, तो सिंगल सीट थोड़ी सी पिलियन के लिए कंफर्ट होती है। यहाँ पर स्प्लिट सीट है तो पिलियन को दिक्कत जाती है, लेकिन अगर आप राइडर पर्पस से ले रहे हैं, सिंगल यूज़ है, स्पोर्ट्स सेगमेंट मतलब ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो हॉर्नेट कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट टायर वगैरह की, तो यहाँ पर आपको पेडल में डिस्क देखने के लिए मिलती है। पेडल में डिस्क थोड़ी सी कंट्रोलिंग को बढ़ा देती है। यहाँ पर टायर होने वाला है 80, 100 और 17 इंची का 280 mm की डिस्प्ले, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पेडल में डिस्क नहीं है, प्लेन है, लेकिन उससे बड़ी है, 290 mm के करीब है, 90, 17 का टायर होने वाला है। और जब आप डेकल देखेंगे तो देखिए इसका डेकल का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ऑरेंज कलर, मतलब ट्रिपल कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही एक्सट्रीम में रहा है, चाहे रेड कलर में आया हो चाहे ऑरेंज में आया हो। यहाँ पर 125 R लिखा हुआ नज़र आएगा, और ये वाला जो डिज़ाइन है देखिए ऑरेंज कलर से लिखा है, और ये 12 लीटर की टंकी है, दोनों में ही 12 लीटर की है। इसमें आपको जो होंडा का लोगो है वो आपको स्टिकर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहाँ पर 3D में देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप हॉर्नेट के डेकल देखेंगे तो डेकल का डिज़ाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैवी हमें देखने पर लग रहा है, और हैवी, और गाड़ी कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोनों, एक बार हम आपको क्लियरली दिखा देते हैं सामने से, तो दोनों ही जो गाड़ी हैं वो देखने पर अपने आप में काफ़ी बढ़िया लगती हैं। देखिए एक एक करके यहाँ से जब आप देखेंगे हॉर्नेट, तो हॉर्नेट का लुक कहीं ना कहीं मोर बल्कि है, प्रीमियम लगती है देखने में। हालांकि ऐसा नहीं है एक्सट्रीम प्रीमियम नहीं लगती, लेकिन थोड़ी सी कम बल की लगती है। अब हम वजन की दोनों की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम का वजन होने वाला है 128, यहाँ पर 138, 10 किलो का फ़र्क है वजन में। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास फ़र्क तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मेन डिफरेंस थे, वो हमने आपको बता दिए। अब देखिए एग्जॉस्ट भी देख लेते, तो यहाँ पर एक डिफरेंस एग्जॉस्ट से भी है। यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है थोड़ा सा बड़ा एग्जॉस्ट है, यहाँ पर डॉल्फिन जैसा बड़ा एग्जॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। साइड में देखेंगे तो CB 125R लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, यहाँ पर स्पोर्ट्सी वाले ग्राफिक हैं। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एग्जॉस्ट थोड़ा सा छोटा है। अब साउंड सुन लेते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार गाड़ी को करना पड़ेगा न्यूट्रल, तो यहाँ पर दूसरे गियर में लगी न्यूट्रल हो गई है गाड़ी। साउंड सुन लेते हैं, पहले एक्सट्रीम 125 का साउंड सुन लेते हैं, माइक लगा देते हैं। जब आप 6 से 7 हज़ार RPM पर इसका थ्रोटल खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से साउंड निकल के आएगा सामने। अब हॉर्नेट का साउंड सुन लेते हैं। 7,000 RPM पर कुछ इस तरीके से साउंड आपको सामने निकल के आएगा। तो यही है फ़र्क, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये सारे ही जो बेसिक से फ़र्क थे वो हमने आपको बता दिए। अब फाइनली प्राइस की हम बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की। तो एक्सट्रीम 125R की जो प्राइस है वो 1,21,000 होती है। ABS है, i3S टेक्नोलॉजी वाला मॉडल आता है और ABS मॉडल वाला भी आता है, तो 1,21,000 जाती है प्राइस। अब यहाँ पर हॉर्नेट की प्राइस की बात होती है तो खासियत ये है एक ही मॉडल आता है और एक ही मॉडल की प्राइस है 1,31,000 रुपये ऑन रोड। और इसमें 4 कलर वेरिएंट आते हैं, ब्लू आता है, रेड आता है, ग्रे और ये आपके सामने ब्लैक कलर वेरिएंट, यानी कि 4 कलर आते हैं। और यही सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप बताइए आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है। हमारे हिसाब से तो हम वीडियो बनाते रहते हैं, हमारा काम तो है वीडियो बनाना और आपको दिखाना, लेकिन ये आपका काम है कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।